फ्रेंड्स, पुनः मैं आज आप लोगों को जोड़ रहे हैं 12 फिजिक्स। तो मैंने कल बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ द चार्जेस, नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज। इन which substances proton is the more than electron is called the positive charges. On which substances proton is the more than electron is called the positive charges, नेगेटिव चार्जेस। तो मान लिया जाए कि आपका यह कोई प्लेट है, यह कोई आपका प्लेट है, यह कोई प्लेट, और ये प्लेट क्या है? ये प्लेट आपका निगेटिव चार्ज है, ये प्लेट आपका निगेटिव चार्ज है, और इसके करीब में एक न्यूट्रल सब्सटेंस को लाइए, इसके करीब में एक न्यूट्रल सब्सटेंस को लाइए, उदासीन पदार्थ को लाइए। उदासीन मीन्स सम ऑफ द चार्ज ऑफ इज जीरो। तो इसमें से जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज जो है, जो इसके करीब में आएंगे, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके प्रभाव में आने का प्रयास करेंगे। इस प्रभाव से जो स्थिति उत्पन्न होता है उसको कहते हैं इंडक्शन चार्ज, उसको कहते हैं हम लोग हैं इंडक्शन चार्ज। अगर मान लिया जाए ये आपका कोई निगेटिव चार्ज है, ये कोई निगेटिव चार्ज है, और एक स्फीयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज में है, स्फीयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज में है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा, दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वह एट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, वह एट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। मान लिया जाए कि यह भी आपका पॉजिटिव है, यह भी आपका पॉजिटिव है, यह भी आपका पॉजिटिव है, और दोनों एक दूसरे के करीब में लाया जाए तो दोनों में रिपेल होगा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, विकर्षण। इसमें विकर्षणात्मक रिपेल फोर्स काम करता है। अब रही बात, किसी सब्सटेंस में कोई भी सब्सटेंस कितने चार्ज को कंटेन करता है, जितने चार्ज को कंटेन करता है Q बराबर वाट। अगर कोई सब्सटेंस है उसमें कितने चार्जेज हैं वह डिपेंड करता है न्यूट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। एनी चार्जेज, एनी चार्जेज। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम चार्ज होता है। 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चार्ज का यूनिट होता है। मतलब 1.6 गुना 10 पर पावर -1 के मल्टीपल में ही चार्ज की संख्या ऐड होती चली जाती है।
1.6 गुना 10⁻⁻⁹ के मल्टीपल में। जैसे मान लिया जाए आप बैंक जाते हैं तो भाई कहते हैं कि हमको 50 के मल्टीपल में नोट देना है और कोई नोट नहीं, ओनली 50 के मल्टीपल में नोट देना है। अगर नोटों की संख्या n है तो उसमें 50 से गुना कर दीजिए, इतना आपका वैल्यू हुआ। बैंक में जाते हैं और कहते हैं भाई हमको 100 का करेंसी देंगे, 50 का देंगे या 500 का देंगे, वह इसका यूनिट पॉइंट हुआ, उसका वह बेसिकल यूनिट कहलाएगा। हमारा जो रिक्वायरमेंट है वह रिक्वायरमेंट है 50 रुपये का नोट। तो भाई जितने हम 50 रुपये के नोट लेंगे उतना n टाइम्स हमारा वैल्यू बढ़ेगा। किसी सब्सटेंस में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही मल्टीपल में 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम इसके क्या होंगे, चार्ज बढ़ेंगे। तो ये कूलम एक वैज्ञानिक का नाम था, उनके रिगार्ड्स में चार्ज का SI यूनिट कूलम रखा गया है। देयर आर 2 टाइप ऑफ द चार्जेज, नेगेटिव चार्जेज और पॉजिटिव चार्जेज। अब हम आपको बता रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग अपने नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख पाते, नेक आई से देखना संभव नहीं है, नेक आई से देखना संभव नहीं है। उसको हम लोग हाई लेवल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इंटरनल पोर्शन को हम देख सकते हैं। ऐसे वो दिखाई आपको ऐसा लगेगा कि वह एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे मान लिया जाए यह स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है। अगर इसको हम करीब में देखते हैं तो यह कहते हैं कि भाई 1 2 3 4 स्फीयर्स है। और काफी दूर से अगर इसको हम देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि यह डॉटेड है, कोई पॉइंट कंटिन्यूअस दिखाई देगा, यह फर्केट नहीं दिखाई देगा, यह फर्केट नहीं दिखाई देगा, यह कंटिन्यूअस दिखाई देगा। वही बात इलेक्ट्रॉनों के साथ होती है। कंटिन्यूअस फ्लूइडिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे न्यूटन ने बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण होते हैं। आप इसको 7 केंद्रीय भाग में डिवाइड कर दीजिए। 7 केंद्रीय भाग में 1 2 3 4 5 6 7 भाग में रखना है। आप 7 भाग में इसको डिवाइड कर दीजिए और 7 जो कि हमारा स्पेक्ट्रम का है विपग्योर जो है ये जो कलर्स हैं इससे इसको पेस्ट कर दीजिए तो करीबी में यह दिखाई देगा कि इसमें 7 रंग का मिश्रण है, 7 रंग इसमें पेस्ट किए गए। लेकिन किसी कील पर क्लिक करके बहुत तेजी से घुमाया जाए, किसी कील पर क्लिक करके बहुत तेजी से घुमाया जाए, ये 7 रंग फिलिंग नहीं होंगे, ये 7 रंग फिलिंग नहीं होंगे, केवल यह व्हाइट कलर फिलिंग होंगे। इसलिए कहा जाता है कि श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। या प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को हम भेजते हैं। अगर प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश को भेजते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वह 7 रंगों में क्या होता है,
विभक्त हो जाता है। अब देखिए, मैंने कल इसका कुछ पार्ट्स बताया था। कूलम ने कहा था कि दो चार्जेज पार्टिकल्स हैं, दो चार्जेज पार्टिकल्स है, यह है Q1 और यह है Q2। इसके बीच में और इसके बीच की दूरी R है। इस दोनों के बीच में कितने फोर्स काम कर रहे हैं? इस दोनों के बीच में कितने फोर्स काम कर रहे हैं? तो इस दोनों के बीच में कितने फोर्स काम कर रहे हैं भाई? तो फोर्स इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। इस ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। इसको लिखते हैं F बराबर F वेरिजेज Q1 इंटू Q2। और बीच की दूरी के स्क्वायर का रिवर्सली होता है। बीच के दूरी के स्क्वायर का रिवर्सली होता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट और सेकेंड से F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, वेयर K बराबर कांस्टेंट। ये K जो होता है आपका कांस्टेंट होता है। K जो होता है आपका कांस्टेंट होता है। अब रह गई बात कि अगर यह Q1 और Q2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों सेम चार्ज में है तो दोनों के बीच में रिपेल होगा। अगर दोनों निगेटिव चार्ज में है तो दोनों के बीच में आपका क्या होगा? रिपेल होगा। और चार्ज का जो SI यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। अब रह गया कि SI ये जो K है तो K बराबर आपका होता है क्या? K एक प्रकार का क्या है? आपका कांस्टेंट है। K आपका कांस्टेंट है और एक कूलम चार्ज आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? एक कूलम चार्ज आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? मान लिया जाए यह एक कूलम चार्ज है या यह चार्ज पार्टिकल्स है, यह चार्ज पार्टिकल्स है, यह चार्ज पार्टिकल्स है। दोनों की बीच की दूरी 1 मीटर है। दोनों की बीच की दूरी 1 मीटर है। दोनों की बीच की दूरी 1 मीटर है और ये चार्ज है, ये चार्ज है। मान लिया जाए 1 कूलम चार्ज है, यह भी 1 कूलम चार्ज है। दोनों स्फीयर चार्जेज हैं। दोनों स्फीयर आपका चार्जेज है। अगर दोनों के बीच में फोर्स अगर हमारा होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन, तो उसको हम लोग कहते हैं एक कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज कहने का मतलब Q1 into Q2 is the direct proportions to the force which is the activated between two spheres. Activated between two spheres.
तो एक कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पर 8.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम्ब होता है। तो इसके मल्टीपल में चार्ज होते, इसमें कितने चार्ज हैं, इसमें कितने चार्ज हैं, तो चार्ज का काउंटिंग हम लोग कूलम्ब में करते हैं। और एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। एक कूलम्ब में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 1.6 गुना 10 पर पावर -19 से गुना कर देते हैं। वह एक कूलम्ब, वह आपका एक कूलम्ब चार्ज कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स मैंने जो कल पढ़ाया था उसी से रिलेटेड कुछ आगे हम बढ़े हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कूलम्ब का नियम। दो चार्जेज पार्टिकल्स हैं, स्पेयर्स हैं, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इज द या एक्टिवेटेड फोर्स इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन to the product of the Q1 into Q2 and also reversely square of the distance उनके बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपका यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त होगा जहाँ की के बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक समाप्त रहा। पूरा कल हम मिलेंगे फिर, और अब आगे की तरफ हम लोग इस एक्सप्लेनेशन को ले चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।